सारे मुल्क में, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में तो कराम मचा है, पूरे मुल्क में कराम मच गया। क्योंकि सुल्तान राही साहब के तो मैं समझता हूँ 100% कह लें, शायद ही कोई बंदा होगा। तो मुझे गुजरांवाले से मेरे एक प्रोड्यूसर हैं सफदर भुट्टा साहब, उनका फ़ोन आया कि खान साहब राही साहब कत्ल हो जाए। की इज्जत लूटने वाले इस वहशी परिंदे को ऐसे व्यूअर, सुल्तान राही की 26वीं बरसी के सिलसिले में साजिद आराई ऑफिशियल पर प्रोग्राम्स का जो सिलसिला जारी है, उस सिलसिले में प्रोग्राम कौन कहां पर था कि नई एपिसोड के साथ हाजिर हूं साजिद आराई। आज हम बात करेंगे कि जब सुल्तान राही इस दुनिया से रुखसत हुए तो उस वक्त अदाकार अच्छी खान कहां पर थे। अदाकार अच्छी खान ने अपने कैरियर का आगाज़ तो उर्दू फिल्मों से किया, लेकिन उनकी पहचान पंजाबी फिल्में बनी। अच्छी खान ने सुल्तान राही के साथ लातादाद फिल्मों में काम किया। सुल्तान राही की फ़िल्मों में अच्छी खान विलन के किरदार में बहुत ज़्यादा नुमायाँ रहे। सुल्तान राही के साथ इतना ज़्यादा काम करने वाले इस अदाकार से हम पूछते हैं कि जब सुल्तान राही की डेथ हुई तो उनको किसने इतला दी, उस वक्त वो कहाँ पर थे और उनका क्या रिएक्शन था। अस्सलाम वालेकुम। साजिद आराई ऑफिशियल चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक बात हो रही है सुल्तान राही साहब की, तो मैंने राही साहब जब माशाल्लाह हयात थे तो मैंने उनकी ज़िंदगी में उनके साथ बहुत सा काम किया है। और मैं इंट्रोड्यूस तो एक उर्दू फ़िल्म से हुआ था, 2 बीघे बदन से, लेकिन जो मुझे पंजाबी फ़िल्म में लिया गया सबसे पहले, तो उस फिल्म के भी हीरो सुल्तान राही साहब थे। उस फिल्म का नाम था ज़िद्दी वीर। तो मैंने उसमें इलियास कश्मीरी साहब के बेटे का रोल किया। तो राही साहब के सामने फिर पहली दफ़ा आमना सामना हुआ और ये सिलसिला उनकी डेथ तक रहा। उस वक्त फ़िल्म ही सुल्तान राही साहब की बन रही थी, पंजाबी फ़िल्म। वो मैं समझता हूँ जो आदमी पंजाबी फ़िल्म राही साहब के बग़ैर शुरू करता था तो वो वहीं आ जाता था उसके कानों तक आवाज़ के नहीं भाई सुल्तान राही साहब को ले लो तो हम फिल्म भी ले लेंगे। तो वो हाथी के पाँव में सबका पाँव था। तो राही साहब जब हम इंडस्ट्री में आए तो उनका पीक टाइम था। उनकी 3 फिल्में साला साहब, चंद बरेआम और शेर खान जैसी फिल्में हिट हो चुकी थी। फिर जब हम यहाँ से शुरू हुए राही साहब के साथ, और आखिरी फ़िल्म मसूद भट्ट साहब डायरेक्टर हैं जो हमारे, उनकी फ़िल्म थी सखी बादशाह। तो उसमें भी मैं हुमायूं साहब का बेटा बना हुआ था और वो सुपर डुपर हिट फिल्म थी राही साहब की। और इसके दौरान फिर काला राज और रानी खान, ये भी राही साहब के आफ्टर डेथ फिल्में, और भी ऐसी फिल्में रिलीज़ हुई हैं। तो मैंने राही साहब के साथ तकरीबन 16 साल काम किया है। वो एक भरपूर टाइम था और हमें काम करने का मौका मिला, काम सीखने का मौका। फिर जब राही साहब की डेथ हुई है तो उस दिन रात को जो है मुझे टेलीफ़ोन आया। पहले मैं वहीं बैठा हुआ था डायरेक्टर के, तो मुझे नीचे से एक फ़ोन आया प्रोडक्शन वाले का। तो मैंने कहा भाई मैं तो आगा साहब के ही दफ्तर में बैठा हुआ हूँ। तो आगा इम्तियाज़ कुरैश साहब हमारे, आज वो भी दुनिया में नहीं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। और वो और कुरैश साहब, ये 2 आदमियों के नाम थे। हमारे दोनों डायरेक्टर थे, दोनों मोहतरम थे। एक का नाम था कुरैश चौधरी और एक का नाम था आगा इम्तियाज़। तो ये दोनों मिल के इम्तियाज़ कुरैश बनते थे, वो कुरैश MA। तो दोनों माशाल्लाह पढ़े लिखे जो थे हमारे टेक्नीशियंस थे इनका। तो उन्हीं की फ़िल्म की शूटिंग थी। ये हमारा है मियाँ मीर का पुल, हमारे बड़े मशहूर व मारूफ क्रिकेटर हैं अब्दुल कादर साहब, जो आज दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। उनके ही वहाँ घर पे भी हमने शूटिंगें की थी। तो उन्हीं के पास ही एक जगह थी, लोकेशन, जहाँ हमने शूटिंग करनी थी। और उसमें सुबह हुमायूं कुरैशी साहब, मैं, और उधर से सुल्तान राही साहब, हैदर सुल्तान, ये भी उसमें फ़िल्म में थे। तो ये वो आ रहे होते हैं हैदर सुल्तान, तो फिर वहाँ हम उन्हें विलन पार्टी घेर लेती है। वहाँ एक एक्शन था, फिर उसमें सुल्तान राही साहब की एंट्री थी। तो मैं सुबह के वक्त
जब उठा हूँ तो मैं शेव कर रहा था, क्योंकि अर्ली मुझे सेट पे जाना था उस लोकेशन पे, तो मैं शेव कर रहा था। तो मुझे गुजरांवाले से मेरे एक प्रोड्यूसर हैं सफदर भुट्टा साहब, उनका फ़ोन आया कि खान साहब राइस साहब कत्ल हो गए ने। तो मेरे तो जान निकल गई। मैं क्या भुट्टा साहब मैं तो तैयार हो रहा, उन्होंने तो शूटिंग ते आना सी, मैं जिस शूटिंग वास्ते तैयार हो रहे थे सुल्तान राइस साहब से, उन्होंने कहा जी वो तो गुजरांवाले बाईपास से इस तरह उन्होंने मर्डर हो गया और कोई पता नहीं कि कौन किसने है मर्डर किया, नामालूम अफराद सन कोई जिन्होंने गोली चला दी थी और राइस साहब दी एट स्पॉट डेथ हो गई। तो फिर मैंने यूसुफ खान साहब को बताया, इजहार काजी साहब को फ़ोन किया, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी होती है इंडस्ट्री के मामलात, क्योंकि जो इंडस्ट्री की सियासी तंजीमें होती हैं मैं हमेशा उसका हिस्सा रहा हूँ और अब भी मैं फ़िल्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। तो ये एक सिलसिला था, मैंने सबको बता दिया और फिर हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से उनके इंतज़ार है कि जी उनकी डेड बॉडी मिले आए। और फिर जब सारे मुल्क में, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में तो कराम मचा है, पूरे मुल्क में कराम मच गया, क्योंकि सुल्तान राई साहब के तो मैं समझता हूँ 100% कह लें, शायद ही कोई बंदा होगा कि उसको ज़रा सा भी फिल्म का शौक़ हो और वो फ़िल्म सुल्तान राई की फ़िल्म और वो ना देखें। उनकी फिर जो सबसे मशहूर व मारूफ फ़िल्म है मौला जट, तो वो तो फिर सब ने देखी है, मुल्क के तमाम अदारों ने देखी। अच्छी खान ने जब बहसियत फ़िल्म साज फ़िल्म बनाने का इरादा किया तो रवायत के मुताबिक सुल्तान राही को ही हीरो लिया। मैंने एज ए प्रोड्यूसर जब फिल्म शुरू की तो क्योंकि जब तक सुल्तान राही साहब थे तो मैंने कहा यार ये सब लोग फ़िल्म बना रहे हैं तो मैं भी बनाऊं, क्योंकि उस वक्त सुल्तान राही को जो फिल्म में ले लेता था तो उसकी फ़िल्म सेल हो जाती थी, लोग पूछना शुरू कर देते थे। मैं जब रॉयल पार्क जाता था तो पार्टियां मुझे हाँ जी खान साहब लाहौर दा की लेना है, फैसलाबाद दा की लेना, तो इस तरह पार्टियाँ की। और फिर जो मैंने डायरेक्टर लिया था वो भी बड़ा मारूफ डायरेक्टर था उस वक्त, उसके पास कोई 14-15 फिल्में थी, मसूद भट्ट जिनका नाम है, हमारे जिनका निक नेम सूदी भट्ट है, तो वो मेरे डायरेक्टर थे। नासिर अदीब साहब मेरे राइटर थे, दूसरे जो हमारे मसूद भट्ट साहब हैं वो कैमरा मैन थे। तो इस तरह सारी एक मेरे पास एक क्लास टीम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की थी। तो मैंने ले के सुल्तान राही साहब को फिल्म हथियारा की ओपनिंग की, बड़े ज़ोरों शोरों में ओपनिंग हुई। यूसुफ खान साहब मेरे जो मौसन हैं, मुझे उन्होंने औलाद की तरह, अपने बच्चों की तरह मुझे शफ़क़त दी मरते दम तक। तो उनके हाथों ओपनिंग हुई एवेन्यू के म्यूज़िकल हॉल में। तो जब वो ओपनिंग हुई फिर मैंने राय साहब से कहा, उन्होंने कहा पुतरियाँ चाड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वो फिर सारा जब राय साहब का ये हुआ इंसिडेंट तो फिर वो सब कुछ बीच में रह गया और मुझे बहुत दुख हुआ। अगर मेरी फ़िल्म में सुल्तान राय साहब होते तो मैं भी मुझे लाखों का फ़ायदा होता, लेकिन राय साहब उस फिल्म में नहीं थे। फिर एक मेरे दूसरे आर्टिस्ट दोस्त थे, उनको मैंने उस रोल में लिया, लेकिन वो खातर खा कामयाबी नहीं मिली जो अगर राय साहब होते तो हमें वो कामयाबी मिलती। कहा जाता है कि फ़िल्म सबसे बड़ा रुपया के सेट पर अच्छी खान साहब ने सुल्तान राही के सामने ऐसी परफॉर्मेंस पेश की कि सेट पर मौजूद हर शख्स अश कर उठा। सुल्तान राही साहब ने अच्छी खान साहब को ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेश करने पर बेहद शाबाश दी थी। जो इसे अपना भाई समझती थी, फैन की इज्जत लूटने वाले इस वहशी दरिंदे को ऐसी बदमाश